नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है। जैसा कि एक जो नोटिस निकल के आई थी स्क्रूटनी प्रोसेस का, यानी डिप्लोमा डिग्री कैंडिडेट का आईटीआई इंस्ट्रक्टर की जो नोटिस आई थी, जिसके लेकर बहुत सारे बच्चों के मन में बहुत सारे डाउट हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है उनको ऑब्जेक्शन राइट करने में। तो उन सभी ने कमेंट किया, उन सभी के कमेंट को मैं एक एक कमेंट को रिव्यू करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं कमेंट का, जैसा कि मैंने सभी के कमेंट को लिया है, जितने लोगों ने कमेंट किया, मैंने जो वीडियो पब्लिश किया था उस पर जितने लोगों ने कमेंट किया, सभी कमेंट का जवाब मैं दूंगा। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। मैं एक एक कमेंट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो जैसा कि मैं डायरेक्ट कमेंट को रिव्यू करने की कोशिश करता हूं। जैसा कि कमेंट आया है, ये पहला कमेंट जो आपका आया है, ये सर मेरा मार्क एक लड़के से ज़्यादा है और सेम कैटेगरी में हूँ, फिर भी उसका स्कूटनी में नाम दिया गया है, मेरा नहीं दिया गया। प्लीज़ कोई कुछ बताइए। मतलब मैं बता दूँ, एट द रेट सज्जन गाम करके हैं जो भी हैं, इनके इनका कहना है कि सर उनका नंबर एक लड़के से ज़्यादा है, फिर भी उस लड़के का नाम है और इनका नाम नहीं आया है सेम कैटेगरी में। तो देखो, दो रीज़न हो सकते हैं। या तो अगर आपका CITS मार्क ऐड हुआ हो, जैसे अगर आपने CITS नहीं किया हो सकता हो उस स्टूडेंट ने CITS किया हो, इसलिए उसका नंबर ज़्यादा हो, क्योंकि CITS का मार्क अलग से दिया जाएगा। या फिर अगर ऐसा आपके साथ हुआ है कि किसी कम नंबर वाले लड़के को स्कूटनी में नाम दिया गया है और आपका स्कोर कार्ड ज़्यादा है, स्कोर नंबर ज़्यादा है, और उसका नाम आपका नाम नहीं दिया गया, सेम कैटेगरी के हो, तो ये तो गलत हुआ है। क्योंकि अगर आप इसके लिए आप कदम उठा सकते हैं, BTSC को मेल कर सकते हैं, या फिर आप BTSC जाकर, अगर आपके पास जेन्युइन प्रूफ है उस बच्चे का भी स्कोर कार्ड और अपना स्कोर कार्ड, आप दोनों स्कोर कार्ड को मैच करिए। अगर आपका नंबर ज़्यादा है, उसका स्कूटनी कार्ड दिया गया है और आपका नहीं दिया गया है, नहीं हुआ है, तो आप BTSC बोर्ड जाके अपने सोल्यूशन को पा सकते हैं। वहाँ पे जाएंगे तो आपको क्लियर कर सोल्यूशन दे दिया जाएगा। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट कमेंट की बात करते हैं। नेक्स्ट कमेंट में ये यश कुमार जी का है। इनका, सर मेरा प्राइवेट ITI कॉलेज का एक्सपीरियंस काउंट नहीं किया है, बट मैंने 3 साल तक पढ़ाया हूँ, तो क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं बता दूं कि देखिए, जो भी हैं यश कुमार जी, मैं आपको बता दूं कि यदि आपने प्राइवेट कॉलेज में, प्राइवेट ITI कॉलेज में यदि आपने टीचिंग कराया यानी पढ़ाया है आपने, तो सबसे पहली बात यह है कि वो आपका ITI कॉलेज गवर्नमेंट यानी मान्यता प्राप्त होना चाहिए। जो गवर्नमेंट द्वारा मान्यता प्राप्त ITI कॉलेज हैं, आप उसी में पढ़ाएं, तभी आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा। और सबसे बड़ी बात है, काउंट ही नहीं होता है। काउंट का मतलब ये है कि आपको ओनली फॉर एग्ज़ाम के लिए काउंट किया जाएगा, न कि आपका उसका नंबर दिया जाएगा। एक्सपीरियंस का नंबर उसी कैंडिडेट को दिया जाएगा जो गवर्नमेंट ITI कॉलेज में एज ए संविदा के तौर पे टीचिंग कराए हैं, उन्हीं को एक्सपीरियंस का नंबर दिया जाएगा, और बाकी किसी भी कैंडिडेट को एक्सपीरियंस का नंबर नहीं दिया जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट कैंडिडेट की बात करते हैं। नेक्स्ट कैंडिडेट आपका प्रदीप पटेल जी हैं। इनका कहना है कि सर मेरा भी डिप्लोमा में मेडिकल इंजीनियरिंग की वजह से डिसक्वालीफाई कर दिया। तो ये प्रॉब्लम बहुत सारे स्टूडेंट की आई है कि उन्होंने फॉर्म भरते समय मैकेनिकल इंजीनियरिंग भरा है, क्योंकि उसमें ऑप्शन में मैकेनिकल इंजीनियरिंग ही दे रहा था, मैकेनिकल इंजीनियरिंग दे रहा था उस टाइम में मैकेनिकल। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो अदर स्टेट के होते हैं कैंडिडेट, जैसे आपके यूपी के टीचर या फिर अदर स्टेट के टीचर, तो उसमें क्या होता है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो होता है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन से होता है, या फिर डिप्लोमा, या फिर आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल से होता है। यानी दो ही ब्रांच से आपके होता है, लेकिन ये दोनों ब्रांच मैकेनिकल की ही सब ब्रांच कही जाती हैं, उसकी ही ब्रांच है, उसी की कैटेगरी में आती हैं। तो ये तो BTSC अपना नया रूल लगाया है, नया उसके अंदर क्या है, सबसे बड़ी बात है कि BTSC करना क्या चाहती है कि वो उनको बच्चों को छांटना है। बच्चे ज़्यादा हैं तो उसको लग रहा है कि बच्चों को छांट देंगे, कि कोई न कोई रीज़न बता के वो छांटना चाहती है। क्योंकि जब DGT ने ऑलरेडी, जब मैकेनिकल वालों को, मैकेनिकल स्टूडेंट को जब फिटर कैटेगरी से या फिर अदर कैटेगरी से अगर DGT ने CITS करने के लिए एलिजिबल कर दिया है, तो फिर बाकी ऐसा रीज़न क्यों ये जो BTSC ऐसा रूल क्यों लगा रही है। अगर जो DGT है, जो कंडक्ट करवा रही है, जो वैकेंसी भी कंडक्ट करवाती है IT इंस्ट्रक्टर की, तो उसने जब परमिशन दे दिया, तो ये फिर BTSC ऐसा कर रही है। तो अब इसके लिए बस एक ही उपाय है, इसका एक ही समाधान है कि आप
बोर्ड जाइए, बोर्ड जो भी है, यदि आप यहाँ पे किए हैं डिप्लोमा, अगर आपने बीटीएससी के थ्रू किया है, यानी बीटीएससी यूपी के थ्रू किया है, तो आप बोर्ड जाइए, वहाँ से आप लेटर लिखवाइए, उसके बाद आप उसको उसमें अटैच करिए। और मैं कोशिश करूँगा कि ये ऐसी जिन भी कैंडिडेट की प्रॉब्लम आ रही है, मैं कोशिश करूँगा कि सॉल्व करने की। अगर ऐसा कुछ मुझे ऐसा नोटिफिकेशन मैं ढूंढने की कोशिश करूँगा, अगर ऐसा कुछ मिलता है तो मैं आप लोगों को ज़रूर प्रोवाइड कर दूँगा। नेक्स्ट कैंडिडेट की बात करें तो नेक्स्ट कैंडिडेट है माइस्टेरियस। ये जो भी है कैंडिडेट, सर मेरा सीआईटीएस का डॉक्यूमेंट रॉन्ग अपलोड हो गया है, जिसमें मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, प्लीज़ बताओ मुझे क्या करना चाहिए। जी बिल्कुल, अगर सीआईटीएस का डॉक्यूमेंट आपने गलत अपलोड किया है तो आप राइज ऑब्जेक्शन करके और सही डॉक्यूमेंट को अपलोड करिए। और हो सके तो आप एक लेटर, सिंपल सा एक लेटर लिखिए। लेटर लिख के जो बीटीएससी बोर्ड को आप लेटर लिखिए कि उस लेटर में आप मेंशन करिए कि मेरा सीआईटीएस की जगह ये डॉक्यूमेंट गलत अपलोड हो चुका है, इसके लिए कि मुझे जो है मैंने फिर अपलोड कर दिया है, उसे सही करने की कृपा करें। ऐसा कुछ आप लिख के, एप्लीकेशन लिख के, आप उसमें एप्लीकेशन के साथ साथ आप अपना सीआईटीएस का डॉक्यूमेंट लगा के आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में अटैच करके आप राइज ऑब्जेक्शन करिए, आपका सही हो जाएगा। फिर आपका वीडियो ठीक है। फिर नेक्स्ट कमेंट की बात करें तो नेक्स्ट कमेंट आपका विकास जी का है। तो इनका कहना है कि लॉगिन करने पे एप्लीकेशन नंबर, मोबाइल नंबर नॉट मैच, सीबीटी नॉट क्वालिफाइड आ रहा है, बट मैं क्वालिफाइड हूँ, सीबीटी में मेरा इतना है। तो अगर ऐसा आपके उसमें आ रहा है तो हो सकता है या तो आपका मोबाइल नंबर गलत हो, या फिर एप्लीकेशन नंबर गलत हो, या फिर डेट ऑफ बर्थ, अगर सब सॉरी डेटा यानी मोबाइल नंबर आप डाल रहे हैं, यदि आप सब कुछ सही डाल रहे हैं तो आपका जो स्क्रूटनी हुआ होगा वो सही नहीं हुआ होगा, या फिर स्क्रूटनी अगर सही नहीं हुआ हो, स्क्रूटनी नहीं हुआ होगा तो आपके सामने तो ऐसा नहीं आएगा, आप ज़रूर कुछ ना कुछ गलती कर रहे होंगे। आप फिर से अपना और क्लियर एक एक वर्ड को डाल के चेक करिए, उसके बाद आपका हो जाएगा। आप परेशान ना होइए, हो जाएगा। आप ट्राई करिए और सही नंबर डालने की कोशिश करिए। उसके बाद अब बात करते हैं @सौरभ जी का। इनका कहना है कि सर क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? तो मैं बता दूं सौरभ जी, मेरा टेलीग्राम ग्रुप पे चैनल है, वहाँ पे जाके आप कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट करेंगे तो मैं उसके रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। वहाँ पे आप कमेंट के थ्रू आप बात कर सकते हैं। आप जिसका लिंक आपको, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जनरली मैं डेली बेसिस पे कोई न कोई जॉब लेके अपडेट करता रहता हूँ। आईटीआई, डिप्लोमा, बीटेक से रिलेटेड जॉब होती है, टेक्निकल वैकेंसी निकलती रहती है, या ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है तो उसको अपडेट कर देता हूँ, और उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो होता है मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल देता हूँ। टेलीग्राम ग्रुप आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप ज्वाइन करके वहाँ से आप कमेंट सेक्शन में जाके आप हमसे बात कर सकते हैं। उसके बाद मैं बात करूं आफ्ताब जी का, तो इनका कहना है कि सर्वर एरर दिखा रहा है। भाई सर्वर एरर तो उस टाइम दिखा रहा था, चलो 9 घंटे पहले का ये कमेंट्स है, बट अब सही हो चुका है सर्वर, आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद बात करता हूँ नीतू जी का। इनका कहना है कि अगर सीबीटी एग्ज़ाम में क्वालिफाई हैं, सारा बच्चे का ऑब्जेक्शन होगा ना, या नहीं भी होगा तो पक्का, सॉरी, तो पता कैसे चलेगा किसी को? देखिए, पता चलने का मतलब ये है कि जब भी आप ऑब्जेक्शन करेंगे तो आपको एक टोकन नंबर प्राप्त होगा। यदि आपने ऑब्जेक्शन किया होगा, अगर आपको टोकन नंबर प्राप्त हो जाता है तो आपका ऑब्जेक्शन हो चुका है। अगर आपका टोकन नंबर आपको प्राप्त नहीं होता है तो आपका ऑब्जेक्शन नहीं हुआ है। यही एक टोकन नंबर ही एक मात्र सहारा है जिससे आपको पता चलेगा कि आपका ऑब्जेक्शन हुआ है, आपने ऑब्जेक्शन किया है और आपका ऑब्जेक्शन सक्सेसफुली हो चुका है। उसके बाद बात करते हैं कि सर मेरा अच्छा जी, ये आप ही का है, यानी नीतू नीतू जी का सर्वर एरर दिखा रहा है, तो अब सर्वर सही हो चुका है, आप जाके देख सकते हैं, देखना चाहिए तो देखना, अदरवाइज आप तो देख चुकी होंगी अपना जो नंबर वगैरह होगा, यानी जो स्क्रूटनी प्रोसेस होगा। फिर आपका है रवि राज जी का। इनका कहना है कि सर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का ऑप्शन नहीं है, कहाँ से होता है? तो जैसे ही आप राइज ऑब्जेक्शन वाली जो बटन होती है आप उसको क्लिक करेंगे तो नीचे आपके दो ऑप्शन आएंगे। एक आपका ऑप्शन वहाँ पे लिखा होगा कि राइज ऑब्जेक्शन सपोर्टिंग अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, यानी अपलोड करने के लिए एक ऑप्शन आता है, वो नीचे जस्ट जैसे आप बटन क्लिक करेंगे उसके नीचे जस्ट आपको ऑप्शन दिख जाएगा, उस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आप
आपको फाइल अपलोड करने के लिए ऑप्शन दे देगा, वहाँ से आप जाके कर सकते हैं। उसके बाद आप आता है कि @इलेक्ट्रिकल वर्ड का कट ऑफ कितना जाएगा इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का। तो मैं बता दूं कि जो स्क्रूटनी प्रोसेस होता है जनरली, जो बीटीएससी स्क्रूटनी प्रोसेस करा रही है, ये यानी 1.25 कैंडिडेट को ले रही है, यानी 100 वैकेंसी है तो 125 कैंडिडेट का स्क्रूटनी प्रोसेस करा रही है। स्क्रूटनी प्रोसेस कराने के बाद क्या होगा कि जो आपका अदर बहुत सारे बच्चे तो रिजेक्ट हो जाएंगे, और उसके बाद अगर रिजेक्ट नहीं होते हैं तो स्क्रूटनी प्रोसेस कराने के बाद हो सकती है आपको कट ऑफ देखने में थोड़ा बहुत वेरिएशन मिल जाए। अदरवाइज जितनी कट ऑफ है, जितनी बच्चों को क्वालिफाई किया उसी के आसपास कट ऑफ रहेगी, कट ऑफ ज़्यादा जाने का चांस नहीं है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट कमेंट की। तो नेक्स्ट कमेंट है आपका अजय जी का, @अजय, डिप्लोमा प्रोडक्शन वालों का क्या होगा। तो मैं बता दूं कि ये वही प्रॉब्लम आ रही है मैकेनिकल वालों की, जो डिप्लोमा यानी जो प्रोडक्शन से किए हैं उनके साथ या फिर ऑटोमोबाइल के साथ। तो उसका एक ही सोल्यूशन है कि आप बीटीएससी सॉरी जो आप जहाँ से भी डिप्लोमा किए हैं उसका बोर्ड जो होगा, जनरली जैसे अगर यूपी से किए होंगे तो आपका बीटीई यूपी होगा, यानी बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश। वहाँ से आप जाके एक लेटर बनवाइए, लेटर बनवा के आप कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, तो आपका सही हो जाएगा। तो उसके लिए एक ही सोल्यूशन है कि आप उस बोर्ड जाइए, और उस बोर्ड के अलावा एक और ऑप्शन है, यदि आप डीजीटी भी जा सकते हैं तो डीजीटी से जाइए। अगर डीजीटी भी ऐसा लेटर लिख के दे देता है कि मैकेनिकल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग दोनों सेम ब्रांच है, इक्विवेलेंट है, तो भी काम हो जाएगा। तो यानी दो ही ऑप्शन है, या तो आप डीजीटी जाइए या फिर आप बीटीएससी यूपी जाइए, या जहाँ से भी आपने डिप्लोमा किया वहाँ की जो बोर्ड है वहाँ पे जाइए, वहीं से लेटर लिखा जाएगा, उसके बाद ही ये आपका ऑब्जेक्शन करने के बाद आपका हो जाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं सत्येंद्र जी का। इनका कहना है कि साइट ओपन नहीं हो रहा। हाँ, तो अब जनरली हो चुका होगा, जब साइट अपलोड हुआ था, जब रिजल्ट अपलोड हुआ था तो स्क्रूटनी प्रोसेस वाला, तो उस टाइम प्रॉब्लम आ रही थी। बहुत सारे बच्चों ने इस प्रॉब्लम को देखा, सर्वर एरर आ रहे थे, बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही थी, ओपन नहीं हो रहा था। लेकिन अब जनरली सही हो चुका है, आप जाके देख सकते हैं, अदरवाइज आप देख भी चुके होंगे। फिर नेक्स्ट कमेंट आता है कि @अरविंद जी का। इनका कहना है कि सर DSSB ITI इंस्ट्रक्टर का फिटर का फाइनल रिजल्ट के बाद अपॉइंटमेंट लेटर कब और कहाँ से निकलेगा, प्लीज़ वीडियो बनाएं। तो मैं बता दूं कि बहुत जल्दी इस पे वीडियो मैं बना दूंगा, आप थोड़ा वेट करिए, मैं वीडियो बहुत जल्दी बना दूंगा इस पे अपॉइंटमेंट लेटर को लेके। फिर नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। नेक्स्ट कमेंट आपका आता है @काजू जी का। सर गुड मॉर्निंग सर, मेरा डिस्क्वालीफाई लिखा है और कंडिका सेकंड में लिखा है, यानी कंडिका सेकंड में लिखा है तो कंडिका सेकंड में कुछ रीजन दिया गया होगा, और कंडिका जो फर्स्ट सेकंड में, जनरली मैं बता दूं एक्सपीरियंस को लेकर इस बात को मेंशन किया गया है। यानी कंडिका सेकंड में आपका एक्सपीरियंस, यानी आपने जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपलोड किया होगा उससे रिगार्डिंग उसमें कुछ आप उसको जब कंडिका सेकंड में आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, वहाँ पे नीचे आप उसको थोड़ा बढ़ाएंगे तो वहाँ पे आप पूरी डिटेल आपको पढ़ने को मिल जाएगी कि यानी उसमें क्या प्रॉब्लम आपको लिखी गई है। तो आपकी कुछ प्रॉब्लम उसमें लिखी गई हैं, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को जुगाड़ करके आप उसको अपलोड करिए, आपका सोल्यूशन हो जाएगा। फिर एस कुमार जी का है। इनका कहना है कि सर मेरे फ्रेंड के एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में कॉन्ट्रैक्ट लिखा है, वो प्राइवेट ITI कॉलेज में पढ़ाया है, तो क्या वो एलिजिबल है, मीन्स उसे मार्क मिलेगा, प्लीज़ टेल हेल्प। तो मैं बता दूं कि देखिए जो प्राइवेट, या पहली बात तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर यदि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर का सर्टिफिकेट है, यानी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आपका यदि आपका सर्टिफिकेट है तो वो मान्य नहीं होगा, क्योंकि नोटिफिकेशन में ऐसा लिखा गया था तो कि कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जो है एक्सपीरियंस मान्य नहीं होगा। और दूसरी चीज़, यदि आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट माना जाता है तो एक्सपीरियंस वालों का नंबर उसी कैंडिडेट को दिया जाएगा जो संविदा पे हैं, जो गवर्नमेंट कॉलेज में एज ए संविदा पे हैं उन्हीं लोगों को नंबर दिया जाएगा, और किसी भी कैंडिडेट को नंबर नहीं मिलने वाला। तो आप इससे नंबर से दूर रहिए। उसके बाद बात करते हैं कि नेक्स्ट कमेंट है कि ये तो वही कमेंट है, सेम है।
तो मैं बता दूं कि ये, फिर मैं एक बार बता दूं कि जो संविदा पे गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेज में जो संविदा पे टीचर हैं, जो संविदा पे पढ़ाए हैं, उन्हीं लोगों को नंबर, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस का नंबर मिलेगा, अदरवाइज़ किसी को नंबर नहीं मिलने वाला। तो जितनी लोगों की प्रॉब्लम थी मैंने कोशिश किया उसको सॉल्व करने की। बाकी अदर और कोई आपकी प्रॉब्लम है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं कोशिश करूँगा। लेकिन सबसे बड़ी मैं बता दूं कि बीटीएससी ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि बीटीएससी को ज़्यादा बच्चों को छांटना है। तो कुछ ना कुछ कमी दिखा के बच्चों को छांट रही है, और उसके बाद फिर वो फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएगी, वहाँ भी बच्चों को छांटेगी। तो ये तरह तरह से उसके रूल हैं। अब बीटीएससी क्या करना चाहती है, उसका क्या रूल है, वो अपना अलग से रूल फॉलो कर रही है, क्या कर रही है, ये तो बीटीएससी ही जानेगी। लेकिन जितने लोगों में ये प्रॉब्लम आ रही है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड या प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से रिलेटेड, उसका एक ही वही सोल्यूशन है कि या तो आप डीजीटी से लेटर लिखवाइए, या फिर आप जहाँ से डिप्लोमा किए हैं उसका जो बोर्ड है वहाँ से जाके आप लेटर लिखवाइए कि दोनों ब्रांचेज इक्विवेलेंट हैं, तभी आपका ये सोल्यूशन हो सकता है। अदरवाइज अगर इससे रिलेटेड कोई मुझे नोटिफिकेशन मिलेगा, या फिर मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि अगर ऐसा कोई नोटिफिकेशन